बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है कोरल ड्रा जो है वो चलाना सिखाऊंगा। तो आज से हम जो है इंशाल्लाह कोरल ड्रा का को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने कोरल ड्रा 2021 को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो है हमारे पास ये एक वेलकम स्क्रीन जो कि आपको नज़र आ रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम इसको ऑफ रखते हैं, तो यहाँ से जो है वो हम क्या काम ले सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल जो भी आपने काम किया होता है वो नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखें एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का एक विंडो ओपन होती है। तो इसमें आपने यहाँ से ओके करना है, तो आपके पास यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट जो है कोरोडा के अंदर बन के सामने आ जाता है। अच्छा जी, अब ये नया डॉक्यूमेंट बनाने की ना इधर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, मतलब कि 2-3 जगहों से आप जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक तो ये वेलकम स्क्रीन से बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप यहाँ पे फाइल में आएंगे और इस जगह पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट इस तरह से क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट हमारा बन गया है। तो देखें अब आपके पास जो है ये स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो इसमें ऊपर आपके पास ये कुछ पट्टियाँ से दी गई हैं, इनमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इनको हम क्या कहते हैं तो अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके पास फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट वगैरह ये इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। ये होती है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के अंदर जो है हमने यहाँ पे अपनी कोई भी डिज़ाइन बनाना है, उस डिज़ाइन से रिलेटेड मुख्तलिफ कमांड्स हमें मिलती हैं। यानी कि हमने उस डिज़ाइन के अंदर कोई इफेक्ट लगाना है या कोई और काम करना है, तो यहाँ से हम जो है मुख्तलिफ कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बार मिलती है। अब इस स्टैंडर्ड बार के अंदर क्या चीज़ें हैं? इस स्टैंडर्ड बार के अंदर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स जो हैं वो दी गई हैं। यानी कि यहाँ पे फाइल के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है, सेव की है, सेव एज की है, ओपन की है, न्यू की है, वो इधर दी गई है। इसी तरह एडिट के अंदर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड कट, कॉपी, पेस्ट की इधर दी गई है। इसी तरह हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, लेआउट के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर, बिट मैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल, इन सब के अंदर जो ऑप्शंस दी गई हैं वो आपको इधर इसके अंदर मिलती हैं। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास होती है प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टी बार की बात करें तो ये आपके पास यूँ समझ लें कि एक चीज़ की प्रॉपर्टी है यार, और कुछ नहीं है। तो यानी कि यहाँ से हम जो भी टूल इस्तेमाल करते हैं उस टूल की इधर आपको प्रॉपर्टी नज़र आती है। यहाँ पे आपके पास देखिए ये कुछ टूल दिए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम कोई भी डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास एक टैब की बार होती है जिसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं उनको यहाँ पे इस तरह से एक टैब्स की शक्ल में दिखाते हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं तो कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो यहाँ पे टास्क बार में आपको उस प्रोग्राम को आइकन्स नज़र आते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम इस तरह से ओपन हो जाता है। कोरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे, तो सेम ऐसे ही कोरल के अंदर अगर आपने एक से ज़्यादा फाइल्स ओपन की रखी की हुई हैं या एक से ज़्यादा आप फाइल्स बनाते हैं तो यहाँ पे नज़र आती हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कोई बनाया अपना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ से ओपन कर लूँ तो आपको यहाँ पे मेरा वो डॉक्यूमेंट ओपन होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि ये देखिए मैंने एक लोगो जो है वो बनाया है, तो उस लोगो को यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है। ये मतलब जो है अकेले के डिज़ाइन आइडियाज़ जो है मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको इस तरह से स्विच करके ओपन कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे आपके पास ये देखिए आई ड्रॉपर टूल बना हुआ है और यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, एक लाइन लगी हुई है। ये क्या होता है? ये आपके पास डॉक्यूमेंट कलर्स कहलाते हैं या डॉक्यूमेंट पैलेट कहलाते हैं। इन डॉक्यूमेंट पैलेट्स का क्या काम होता है? डॉक्यूमेंट्स पैलेट जो है आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है इधर कोरल रॉ के अंदर। ऐसा होता है कि हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाते हैं ना तो उसमें इधर से हमारे पास देखिए ये कलर पैलेट है, मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं। वो हम कलर्स जब इधर इस्तेमाल करते हैं ना तो वो कलर्स आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट पैलेट के अंदर ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कलर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखें वो कलर्स आपको ऐड होता नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो देखें जो भी यानी कि आप रिसेंट कलर लगाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कलर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, मतलब कि हमें इसका क्या फ़ायदा है कि इधर से भी कलर आ रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपना कोई कलर खुद से बना रहे होते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अपना कोई भी कलर जो है यहाँ से बना लेता हूँ। तो यहाँ से
ये कलर मेरे पास इधर पैलेट के अंदर नहीं है, ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया। तो हो सकता है कि मैं एक और ऑब्जेक्ट लगाऊं उसके अंदर यही कलर करना हो, तो मैं दोबारा से बनाने के बजाय सिंपल इधर से क्लिक कर दूंगा तो वो कलर मेरे पास इधर ऐड हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है डॉक्यूमेंट पैलेट का। इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपके पास जो है स्टेटस बार है, सॉरी हाँ जी, ये आपके पास स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे आपको कलर्स की ऑप्शन मिलती है, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई शेप लगाते हैं, कोई रेक्टेंगल लगाते हैं, सर्कल लगाएंगे या कोई भी शेप लगाएंगे, उसके अंदर आप जो भी कलर करेंगे यहाँ पे एक बास्केट सी बनती है। इस बास्केट के साथ जो है आपको शो करवाता है ये आपके पास फिल कलर है, यानी कि इसके अंदर शेप के अंदर हमारे पास कौन सा कलर है वो यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं। ये कलर्स की वैल्यू है RGB के रेड कलर कितने परसेंट है, ग्रीन कलर कितने परसेंट है और ब्लू कलर कितने परसेंट है, जो कि मिलके ये कलर बना रहा है। ठीक है जी, उसकी वैल्यू यहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे आपको एक पेन नज़र आ रहा है और इसके साथ भी RGB लिखा नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ होती है, ये आपके पास होती है आउटलाइन, यानी कि ये जो भी आप शेप लगाते हैं इसकी आउटलाइन का कलर कौन सा है। अगर मैं यहाँ से जूम करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है और इधर भी पेन के साथ ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो दो चीज़ें दी गई हैं इनको अगर हमने एडिट करना हो तो इन्हीं के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम इनको इजीली जो है एडिट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने कलर्स को इजीली कोई भी चेंज करना हो वो करते हैं। तो ये इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कलर हमने किस तरह से खुद के क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, और कलर की कितनी किस्म होती है। अब इस तरह आउटलाइन, यहाँ पे आउटलाइन के कलर के साथ यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू लिखी है 0.500 PT। ये क्या है, ये आपकी आउटलाइन की मोटाई है, यानी कि आपकी आउटलाइन यहाँ पे कितनी मोटी है उसकी वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे PT लिखा हुआ है, मतलब कि ये पॉइंट्स में नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसको भी अगर हमने चेंज करना हो यानी कि ज़्यादा मोटा करना हो तो इसी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं पेन के ऊपर, तो हमारे पास ये देखें आउटलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे विड्थ आ रही है, ये देखिए पॉइंट्स में दी गई है, तो इधर PT आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँ तो यहाँ पे देखें आपको इधर भी आउटलाइन मोटी होती हुई नज़र आएगी, ये देखें। तो इस तरह से आप इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कलर पैलेट होते हैं। ये देखें मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं। इस जगह पे दो एरोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 लाइन्स में कलर पैलेट नज़र आएगा। तो ये है हमारे पास आज की जो पहली क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी बार के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो भी बड़ा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझाना है। तो आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप एक प्रो लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, किसी भी टूल के बारे में नहीं पता, थ्योरी के बारे में नहीं पता, तो टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाजमी देखना है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है तो ईज़िली काम कर सके, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।